तो हेलो भाई लोग, मैं अभिषेक ट्रेडर देसी रतलामी एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 4 जून के दिन हमें मार्केट में क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए 4 जून के दिन चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ओवरऑल पूरे देश का चुनाव है, ये किसी राज्य का चुनाव नहीं है। एक इस बात को आप समझिए। एक क्या होता है, एक राज्य का चुनाव होता है, ठीक है, जिसमें केवल एक राज्य में ही इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कि उस राज्य में कौन सी सरकार बनी है, तो वो केवल एक राज्य में ही सीमित रहेगा। और दूसरे नंबर पे आता है लोकसभा चुनाव। ठीक है, लोकसभा चुनाव में क्या होता है कि वो एक पूरे कंट्री में इफेक्ट करता है। ठीक है, कि उस ओवरऑल पूरी कंट्री में क्या होगा, क्या नियम लगेंगे, क्या शर्तें रहेगी। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक राज्यसभा से कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है लोकसभा चुनाव। ठीक है जी, जिसको हम सांसद का चुनाव बोलते हैं, जिसको हम प्रधानमंत्री का चुनाव बोलते हैं। ठीक है जी, कौन सा चुनाव? लोकसभा चुनाव। ठीक है, केंद्र सरकार जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहले आप ये समझिए कि पार्टी चाहे कोई सी भी आए, चाहे बीजेपी आए या कांग्रेस आए, इसका डिसीजन तो 4 तारीख के दिन ही पता चलेगा कि किसको ज़्यादा वोट मिले। ठीक है, अपन तो केवल एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बीजेपी आएगी तो मार्केट में क्या देखने को मिलेगा, या फिर कांग्रेस आएगी तो हमें मार्केट में क्या देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो उससे पहले हमें उस लॉजिक को समझना पड़ेगा कि बीजेपी आएगी तो मार्केट ऊपर क्यों जाएगा। इतना तो तय है कि अगर बीजेपी आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगा और कांग्रेस आएगी तो मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन ये अगर बीजेपी आई तो ये ऊपर क्यों जाएगा, और अगर कांग्रेस आई तो ये मार्केट नीचे क्यों आएगा, हमें पहले इस लॉजिक को समझना होगा। सबसे पहले इस लॉजिक को हमें समझना होगा कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो ये, ठीक है, लेकिन आप वीडियो में बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एक एक करके बिल्कुल बारीकी से मैं आपको समझाने वाला हूं, और बहुत बढ़िया प्रॉफिट हम गेन करने वाले हैं। ठीक है जी, मैं एवरीडे लाइव स्ट्रीम भी करता हूं। ठीक है, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि आपको पूरे दिन लाइव रहने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई ट्रेड बनता है लाइव स्ट्रीम पे तो मैं उसमें अपडेट कर देता हूँ 5-10 मिनट या 15 मिनट, या कई बार मैं आधे घंटे पहले ही बता देता हूँ। ठीक है जी, और अगर आप कुछ कोर्स प्लान कर रहे हो तो अपने ही चैनल पर प्रो ट्रेडिंग कोर्स की एक प्लेलिस्ट है, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस आप सभी के लिए कोर्स एकदम फ्री है। ठीक है जी, और अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लॉजिक को समझ लेते हैं कि अगर बीजेपी आएगी तो मार्केट ऊपर क्यों जाएगा, ठीक है, और कांग्रेस आएगी तो मार्केट नीचे क्यों आएगा। सबसे पहले इस लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, होता क्या है कि इंडिया में जितनी भी कंपनी है, ठीक है, इंडिया में जितनी भी कंपनी है, हम मान लेते हैं, केवल एक एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि इंडिया में मान लीजिए कि 100 कंपनी है। ठीक है, हालांकि 100 से ज़्यादा है, लेकिन हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि इंडिया में ओवरऑल 100 कंपनी है। ठीक है, और अभी इंडिया में किसकी सरकार है? हम किसी राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया में किसकी सरकार है। तो इंडिया में भाई साहब सरकार जो है वो है अभी बीजेपी की। ठीक है, तो बीजेपी की अगर सरकार है तो इन सभी 100 कंपनियां जो है, ये 100 कंपनियां किसके ऑर्डर फॉलो कर रही है, किसकी गाइडलाइंस फॉलो कर रही है, या फिर किसके टर्म और कंडीशन को फॉलो कर रही है? तो वो कर रही है भाई साहब बीजेपी की। ठीक है, किसकी कर रही है? बीजेपी की। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 2024 में वापस से अगर बीजेपी आती है, ठीक है, अगर 2024 में वापस से बीजेपी आती है तो ये जो 100 कंपनियां हैं, इनमें कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ऐसी की ऐसी चलती रहेगी। ठीक है, इनके जो भी पुराने जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उनको ही फॉलो करती हुई ये आगे चलती रहेगी। इनको कोई नए रूल, कोई नई रेगुलेशन, कुछ भी बनाने की, कुछ नई स्ट्रेटेजी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके जो भी टर्म और कंडीशन है बीजेपी सरकार के साथ, ये उन्हीं के साथ अपना आगे का भी कार्यभार तय करेगी। ठीक है, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इस वजह से मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि इनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हो रखे होंगे उनमें किसी में भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई लॉसेस वोसेस नहीं देखना पड़ेगा।
ठीक है। अगर मान लीजिए कि बाई चांस अगर मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार आती है, ठीक है, मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार आती है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? अगर कांग्रेस की सरकार आई तो भाई साहब देखिए होगा क्या कि फिर ये जो 100 कंपनियां हैं इनको अब कांग्रेस के रूल और रेगुलेशन पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। जो कांग्रेस रूल बनाएगी, जो कांग्रेस नियम लागू करेगी इंडिया में, वो इनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर ये कांग्रेस के नए रूल और नए रेगुलेशन को फॉलो करेगी, ठीक है, नए नियम बनेंगे, नए कायदे बनेंगे, नया जो भी पूरा सिस्टम है पूरा का पूरा नया होगा नए तरीके से, ठीक है। किसके तरीके से? कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरीके से, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कांग्रेस आएगी तो, और अगर बीजेपी आएगी तो जो इनके पुराने रूल्स है बस वही चलते रहेंगे, इनको कोई गाठा नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। अगर कांग्रेस आ गई तो इनको फिर नए रूल और रेगुलेशन पे चलना पड़ेगा। अगर इनको नए रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा तो इनके जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट हैं या पुरानी जो गाइडलाइंस ये फॉलो कर रहे हैं उन सभी को देखते हुए वो सभी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं, इन 100 कंपनियों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉस देखने को मिल सकता है अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो, ठीक है। अगर इनको लॉस देखने को मिलेगा तो होगा क्या? अगर लॉस देखने को मिला तो फिर क्या होगा? फिर होगा भाई साहब मार्केट डाउन साइड आएगा, क्रैश आएगा, ठीक है। क्योंकि लोग अपनी पोजीशन को हटाएंगे, समझ रहे हो? लोग अपनी पोजीशन को हटाएंगे। क्यों? क्योंकि यार कंपनियों में अब घाटा चलेगा। क्यों? क्योंकि उनके जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट थे वो सभी हट जाएंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, नए रूल के साथ आएंगे, नए रेगुलेशन के साथ, नए नियम के साथ, नए डिसिप्लिन के साथ आएंगे, ठीक है। और अगर बीजेपी सरकार आती है, मान लीजिए कि 2024 में बीजेपी की ही सरकार आती है वापस से रिटर्न, तो वही रूल वही रेगुलेशन चलेंगे, तो फिर क्या होगा? कंपनी के जो पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनमें और ग्रोथ देखने को मिलेगी और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बात आती है कि मार्केट आखिरकार जाएगा कितना ऊपर या फिर जाएगा कितना नीचे, ठीक है। तो हम ये बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखने वाले हैं सारा कुछ। कहाँ पर देखने वाले हैं? बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अभी आप सभी को पता होगा कि 2023 में चुनाव हुए थे, ठीक है, राज्यसभा के चुनाव हुए थे जिसमें कि बीजेपी की सरकार बनी थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बनी। और रिजल्ट कब आया था? 3 तारीख के दिन, मतलब 3 दिसंबर के दिन रिजल्ट आया था। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं 3 दिसंबर के दिन कि हमें क्या देखने को मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 आप देख सकते हो डेट, दिसंबर 2023 और ये 3 तारीख, ठीक है। इस पर मैंने सेट करा और सीधा क्लिक करा और गो पे मैंने क्लिक करा, तो ये आ गए अपन 3 दिसंबर वाले चार्ट पे, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ सारा कुछ ताकि आपको यहाँ पे समझने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। 3 दिसंबर के दिन वाले चार्ट पे हम आ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए 3 दिसंबर के दिन हमें क्या देखने को मिला, ये देखिए ये चार्ट है बैंक निफ्टी का, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर को मार्केट ओपन था, फिर 2 दिसंबर शनिवार और रविवार 2 दिन मार्केट बंद रहा, ठीक है। अब देखिए 4 दिसंबर के दिन मार्केट ओपन हुआ, कितने? 4 दिसंबर के दिन। अब जब 4 दिसंबर के दिन मार्केट ओपन हुआ तो पहले मार्केट का लो क्या था आप वो देखिए। एक तो गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, एक तो गैप अप ओपन हुआ, मतलब लगभग 45,000 का हम लेवल मान लेते हैं। हालांकि 45,000 से थोड़ा सा नीचे है वो, लेकिन हम अप्रोक्स एक मेजर लेवल ही पकड़ लेते हैं कि पहले मार्केट 45,000 के लेवल पे था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने सीधा 45,000 का लेवल मार्क कर लिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, ठीक है। यहाँ से मार्केट सेम दिन गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, लगभग 45,000 से कितना? 45,500, लगभग 500 पॉइंट गैप अप, ठीक है। उसके बाद कोई रेड कैंडल नहीं। आपने कई बार देखा होगा कि गैप अप ओपन होने के बाद एक रेड कैंडल बनती है जो नीचे की तरफ आती है, नहीं, गैप अप ओपन हुआ और सीधा ऊपर ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मान लीजिए कि अगर इंडिया में 100 कंपनी है और 3 राज्य में अगर चुनाव हुए हैं, ठीक है, 3 राज्य में बीजेपी की ही सरकार बनी है क्या, तो मान लीजिए 3 राज्य है, तो 3 राज्य में अगर मान लीजिए इन 100 कंपनियों में से 3 राज्य की अगर हम 28 राज्य है टोटल इंडिया में, ठीक है, 28 या 29 राज्य है, सॉरी, ठीक है। मैं जब स्कूल में था तब 28 राज्य थे और जब स्कूल से बाहर हो गए अपन तो 29 राज्य हो गए, ठीक है। तो 29 राज्य हैं, तो 29 राज्यों में से अगर 3 राज्यों में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो 3 राज्य में टोटल मिला के अगर हम देखें तो मान लीजिए 20 कंपनियां तो होगी, ठीक है, 20 कंपनी तो होगी,
200 हो गया यार ये। 20 कंपनी तो होगी जो इन राज्यों में होगी। कौन कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जो कि बीजेपी की गाइडलाइंस फॉलो करती आ रही है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, आप इस चीज़ को समझिए। बीजेपी की सरकार बनी, ठीक है, तो हुआ क्या, ये देखिए 45,000 पे मार्केट था पहले, सीधा BTST अगर जिसने भी उठाई होगी 500 पॉइंट गैप अप, सीधी एक कैंडल, और वो डायरेक्ट कहाँ पे गई है? 46,500 भाई साहब। ये नहीं 46, सॉरी गलती हो गई। गैप अप ओपन हुआ किस लेवल पे? यहाँ पे 45,500 पे, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं हम, ठीक है, कौन सा? 1 डे टाइम फ्रेम का। तो 45,000 से 45,500 पे मार्केट ओपन हुआ, गैप अप, और उसके बाद गैप अप ओपन होने के बाद डायरेक्ट 1 डे टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको डेट दिखा दूँ 4 दिसंबर, और इसके अगला दिखा दूँ मैं 1 दिसंबर, मतलब 2 और 3 के दिन कुछ भी नहीं था, ठीक है। कहाँ तक गया एक ही सिंगल डे में? ये देखिए 46,500 के लेवल के आसपास, ठीक है, 46,483, मतलब 46,500 मान लीजिए आप राउंड फिगर में। तो 45,000 से 1,500 पॉइंट की फर्स्ट डे ही मूवमेंट हमें देखने को मिली, ठीक है। और अगर हम हाई देखें, हाई अगर हम देखें तो हाई कहाँ तक का मारा है इसने? तो भाई साहब हाई मारा है यहाँ तक का, कहाँ तक का? 48,500, मतलब बैंक निफ्टी 45,000 से डायरेक्ट 48,500, कितना हुआ? 3,500 मार्केट मूव करा है कितने दिन में? अगर हम दिन की अगर हम बात करें तो ये वाली कैंडल कितने दिन की है? 28 तारीख की है, ठीक है, 28 दिसंबर, मतलब पूरा महीना आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर ये जो क्रैश आया है, आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्रैश क्यों आया, ये वाला जो फिर यहाँ से एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला, इसको बोलते हैं भाई साहब प्रॉफिट बुकिंग। होता क्या है कि कई भाइयों ने मंथली एक्सपायरी में अपनी पोजीशन क्रिएट करी होगी, तो मंथली एक्सपायरी पे ये सारी जो आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ये सारा प्रॉफिट बुकिंग है। इसको प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं कि सभी लोग अब अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है, और अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक कर रहे हैं। और जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मार्केट में ऐसे ही हमें क्रैश देखने को मिलता है। क्यों? एक तो ये कारण है कि यहाँ पे एक गैप अप है, ठीक है, एक गैप है, तो इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट को आना ही है नीचे, ठीक है, तो ये आ चुका है, ठीक है। वापस देखिए यहाँ से नीचे नहीं गया है मार्केट, ठीक है, यहाँ से वापस से ऊपर कंटिन्यू, वापस से ऊपर नीचे करते हुए चल रहा है, ठीक है। तो हमें अब इलेक्शन वाले दिन 4 तारीख के दिन हमें क्या करना है, 4 जून के दिन हम क्या कर सकते हैं या हमें कैसे प्रॉफिट करना है? तो देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि बीजेपी आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं हम वापस से कि अगर बीजेपी आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगा और कांग्रेस आएगी तो मार्केट नीचे जाएगा। इन हॉरिजॉन्टल को मैं हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा साफ दिखे, ठीक है। बीजेपी आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, कांग्रेस आएगी तो मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, इतना तो क्लियर है सभी को। अब देखिए हमें क्या करना है, 4 जून के दिन हम मंथली एक्सपायरी वाले जो प्रीमियम है उन पे ट्रेड करेंगे और एक पोजीशन बनाएंगे, ठीक है जी। उसमें पोजीशन बना के हम कम से कम 3 से 4,000 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। मतलब 3 से 4,000 पॉइंट, मतलब मान लीजिए कि अगर हमने 50,000 पे निफ्टी का कॉल लिया है, ठीक है, हमने 50,000 पे निफ्टी का कॉल लिया है मंथली एक्सपायरी का, तो हम लगभग इसको कहाँ तक होल्ड करेंगे? हम इसको होल्ड करेंगे भाई साहब लगभग 53 या 54,000 तक, ठीक है, लगभग यहाँ तक हमें इसको होल्ड करना है 3,000 पॉइंट के लिए, 3, 3.5 या 4,000 पॉइंट के लिए, ठीक है। और अगर कांग्रेस की पार्टी आती है तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए 50,000 पे ही मार्केट चल रहा है तो हम पुट साइड ट्रेड लेंगे, ठीक है, और उसको होल्ड करेंगे लगभग 46,000 तक, ठीक है। 3 से 4,000 पॉइंट हम नीचे के लिए भी एम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सत्ता चेंज होती है तो डाउनफॉल अच्छा खासा दिखेगा मार्केट में, ठीक है। अगर सत्ता चेंज होती है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर मान लीजिए कि कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनती है तो एक अच्छा खासा आप सभी को डाउनफॉल देखने को मिल सकता है मार्केट में,
ठीक है। अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो इतना ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा पाएगा, लेकिन हाँ अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अच्छा खासा एक नीचे डाउनफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा शेयर होल्डिंग हो रखी है। ठीक है, तो वो सारी जो अपनी पोजीशन है, जो होल्डिंग है, उन सभी से लोग प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देंगे और अपनी जो पोजीशन क्रिएट करी हुई है उन सभी होल्डिंग्स को वो बाहर निकाल देंगे, एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, उस वजह से यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार आएगी या फिर कांग्रेस की, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।